ताकतों के दरमियान हालिया स्ट्रेटेजिक मुकाबले ने आलमी अमन की नज़ाकतों में इजाफा कर दिया। अमरीका के साथ सौदेबाजी वाले ताल्लुकात नहीं चाहते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया में तीसरा सबसे महंगा मुल्क बन गया है। पाकिस्तान में भारत से 2 गुना ज्यादा महंगाई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि शाहिद खाकान और मोहम्मद जुबैर के बयानात ने नून लीग के अंदर की तकसीम को मजीद वाज़ेह कर दिया। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अब्दुई सेक्टर में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों पर हमला, फायरिंग के तबादले में लांस नायक जहीर अहमद शहीद। चेयरमैन शोबा कम्युनिकेशन ज़करिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली का ओल्ड स्टूडेंट्स के हमराह बदलता ज़माना के दफातर का दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज़ व एडिटर मलिक मोहम्मद अकमल वैन से मुलाकात। पहली सालगिरह पर मुबारकबाद दी, केक भी काटा। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली कहते हैं, बदलता जमाना मीडिया इंडस्ट्री में अहम इजाफा और मुल्तान का भरपूर अखबार है। इदारा यंग स्कॉलर्स के लिए नर्सरी बनेगा। पंजाब की तकसीम जरूरी है क्योंकि अब इतने बड़े सूबे के इंतजामी मामला चलाना नामुमकिन हो गया। चेयरमैन शोबा कम्युनिकेशन प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली की चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज़ व एडिटर बदलता जमाना मलिक मोहम्मद अकमल वैन से खुसूसी तबादला ख्याल। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 11 जनवरी तक तौसीई अदालत ने साबिक सदर की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पे मंजूर कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत का हर काम बदनीयती पर मुश्तमिल है। हुक्मरानों को आवाम की कोई परवाह नहीं। स्कैंडल पर स्कैंडल के बावजूद चेयरमैन नैब खामोश। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शीरी रहमान कहती हैं, विफाक हुकूमत का सूबों के मंसूबों के लिए फंड्स रोकना गैर आईनी इकदाम है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में लिखा कि आइन की बुनियादी असूलों और विफाकी जिम्मेदारियां भी इस हुकूमत को समझाना पड़ेंगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल। बोलने की बोलियां, साइकिल की सुबह है शमा। कभी मम्मी का है दुला, बोले लगी बोलियां, साइकिल की जुबां है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर अब्बास और मैं हूं सोबान कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मार्गला डायलॉग फोरम 2021 से खिताब करते हुए कहा है कि आलमी ताकतों के दरमियान हालिया स्ट्रेटेजिक मुकाबले ने आलमी अमन की नज़ाकतों में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स का स्ट्रेटेजिक मरकज बन चुका है। हमें मौजूदा जियो पॉलिटिक्स की जहनीत को 80 रनों तश्कील देना और जियो इकनॉमिक्स की अहमियत को कबूल करना होगा। वजीर खारजा ने कहा कि हम अमरीका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए हम अमरीका के साथ सौदेबाजी वाले ताल्लुकात नहीं चाहते, बल्कि कसीरुल जहती ताल्लुकात चाहते हैं जो इलाकाई और आलमी पॉलिसी से मुतासिर न हो। शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई हुकूमत 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो चुकी है। मौजूदा हुकूमत अवाम से इंतकाम ले रही है। उन्होंने कहा कि सुई सदरन गैस निजी सनत और मुकामी पैदावार यूनिट्स को आज से गैस बंदी कर दी है। सुई नॉर्दर्न गैस से खैबर पख्तूनख्वा के एक्सपोर्टर्स को $9 MMBTU गैस मिलेगी। क्या ये तब्दीली लानी थी? मुल्क में घी 450 रुपए किलो मिल रहा है। क्या यही तब्दीली लानी थी? विफाकी वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि इन खानदानों ने मुल्क की तबाही निकाल दी। अब कारमा देख रहे हैं, नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महीने खैबर पख्तूनख्वा और अगले चंद माह में पंजाब में ताकतवर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुकूमत का एतमाद जाहिर करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती। यही हालत उनकी पंजाब में होगी। सिर्फ 1-2 टीवी चैनल आपकी अमली तौर पर मुर्दा सियासत को जिंदा रखने की सही ला हासिल कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के एक गिरोह ने बलूचिस्तान के अब्दुई सेक्टर में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर हमला किया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान नौशकीम से ताल्लुक रखने वाले लांस नाइक जहीर अहमद बहादुर से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की फरार होने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों में उन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासिर की ऐसी कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों का मकसद बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को मुतासर करना है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी शोबा कम्युनिकेशन स्टडीज़ के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली ने ओल्ड स्टूडेंट्स के हमरा मक्स न्यूज़ और रोजनामा बदलता ज़माना के दफातर का दौरा किया। हमारे नुमाइंदे तारिक इस्माइल और इमरान शहजाद के मुताबिक उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज़ व एडिटर बदलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकमल वैन से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौका पर मीडिया इंडस्ट्रीज की मौजूदा सूरत हाल, शोबा कम्युनिकेशन स्टडीज, जामिया ज़करिया की अपग्रेडेशन और 25 साल मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली तकरीबात के नकात पर तफसीली बातचीत की गई। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली ने मक्स न्यूज़ की दूसरी और रोजनामा बदलता ज़माना की पहली सालगिरह पर मुबारकबाद दी और केक भी काटा। ओल्ड स्टूडेंट शोबा अबलाग आमा CEO प्रोटीन एंड कैटल फार्म नौशील अजहर बलोच, CEO सिविल टोबिको अदनान आलम और असाइनमेंट एडिटर एक्सप्रेस न्यूज गुलाम अब्बास खाकवानी भी इस मौका पर उनके हमराह मौजूद थे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन शोबा कम्युनिकेशन प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली ने कहा कि ऐसे हालात में मुल्तान से रोजनामा बदलता ज़माना का इजरा किया गया जब बड़े बड़े मीडिया के इदारे बंद हो रहे हैं और वो मुलाजमीन की भी स्क्रूटनी कर रहे थे। रोजनामा बदलता ज़माना ने ना सिर्फ यहाँ से अपनी इशात का इजरा किया बल्कि 1 साल भी मुकम्मल कर लिया और इसकी पहली सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं और मजीद तरक्की के लिए दुआ गो हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 2020 और 2021 ये वो पीरियड है जब मीडिया क्राइसिस का शिकार है। तो इस बहरान के ज़माने में जब मुल्तान से अखबारात की बसात लपेटी जा रही है, वो अखबारात जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर या इस्लामाबाद से लॉन्च होते थे उनके ऑफिसेस में डाउन साइजिंग अरूज पर है, तो ऐसे पीरियड में अखबार लॉन्च करना और अखबार को कामयाबी से चलाना, तो ये आपकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज़ और एडिटर बदलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकमल वैस पर डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन को भी फख्र है कि शोबे के साबिक तालिब इल्म ने एक भरपूर और मुकम्मल रोजनामा निकाला है। हमारा मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है 91 से लेकर अभी 2021 तक 31 बैचेस हैं।
तो ये भी आपके लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्रेडिट फॉर यू और ऑनर फॉर यू कि हमारे ग्रेजुएट ने अपना एक इंडिपेंडेंट डेली अखबार लॉन्च किया है। चेयरमैन शोबा कम्युनिकेशन स्टडीज प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली ने कहा कि मीडिया बेआवाज़ आवाम की आवाज़ बनता है और रोजनामा बदलता ज़माना जनूबी पंजाब की आवाम की आवाज़ बनकर गूंजेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की तकसीम ज़रूरी है क्योंकि अब इतने बड़े सूबे के इंतज़ामी मामलात चलाना नामुमकिन हो गया है। रोजनामा बदलता ज़माना जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की भी मुअस्सर आवाज़ बन रहा है। उन्होंने कहा कि रोजनामा बदलता ज़माना मीडिया इंडस्ट्री में मीडिया वर्कर्स के लिए एक नर्सरी साबित होगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर आपके पास एज ए ट्रेनी रिपोर्टर काम कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अखबार और आपकी जो मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है वो BZ यूनिवर्सिटी और इस खित्ते की बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक नर्सरी का काम करेंगे, ताकि यहाँ से लोग तरबियत हासिल कर कर आपके इदारे को भी सर्व करें और इस खित्ते को भी सर्व करें। और मैं ये समझता हूँ कि जो सराइकी बेल्ट है ना, सराइकी बेल्ट पर हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ भी है और हम पर कर्ज़ भी है कि कर्ज़ उतारें। तो आपने अपने हिस्से की शम्मा रोशन कर दी है। आई होप सो कि इससे मज़ीद नए इदारे इमर्ज होंगे और आप एक मीडिया जाइंट की सूरत इख्तियार करेंगे फॉर द साउथ ऑफ पंजाब। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अदालत में पेश हुए बगैर अबूरी जमानत में 11 जनवरी तक तोसी मिल गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। आसिफ जरदारी के वकील बैरिस्टर शहराज राजपर जबकि नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ अदालत में पेश हुए। साबिक सदर की जानिब से एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी जमा कराई गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए नून लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत नए चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल करना ही नहीं चाहती। मौजूदा चेयरमैन नैब डेली वेजिस पर हैं, हुकूमत खुद बैसाखियों पर है। जिस दिन हाथ उठा लिया गया हुकूमत एक दिन भी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मुशीर और वुज़रा एक काम बताएं जो आवाम के लिए किया हो। ऐसी हुकूमत जिसको आवाम का ख्याल ना हो उसे इक़्तिदार में रहने का कोई हक हासिल नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए रकम की फरहमी रोकने का फैसला गैर आईनी और इंतहाई तशवीशनाक है। वसाइल की कमी की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत खुद है। शीरी रहमान ने अपने ट्वीट में कहा कि वफाकी हुकूमत अपना मालियाती बोझ सूबों को मुंतकिल करके अपनी आईनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहती है। साबित हो चुका है कि इस्लामाबाद में मुसल्लत हुकूमत सूबों को साथ लेकर नहीं चल सकती। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरा मुल्क है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आइन के बुनियादी असूलों और वफाकी जिम्मेदारियां भी इस हुकूमत को समझानी पड़ेंगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफिज। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार
हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies.